आज की कहानी है सन्यासी चूहा। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के शहर महिला रोप्य नगर में एक शिव मंदिर था। मंदिर में ताम्रचूड़ नाम का एक सन्यासी रहता था। सन्यासी प्रतिदिन नगर भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा से भी उनका जीवन यापन होता था। बची हुई भिक्षा को एक पात्र में डालकर मंदिर में सेवा कर रहे लोगों में बांट दिया करते थे। उसी मंदिर के पास बिल में एक चूहा रहता था। चूहा भिक्षा पात्र पर चढ़कर अनाज खा लेता था और बचा अनाज पात्र से नीचे गिरा देता, जिससे उसके साथी चूहे खा लेते थे। सन्यासी ने पात्र को ऊंची खूंटी पर टांग दिया, परंतु चूहा फिर भी भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता था। चूहे की हरकतों से सन्यासी बहुत ही परेशान थे। चूहे को दूर रखने के लिए कहीं से एक फटा बांस लेकर आए और भिक्षा पात्र के नीचे उसे पटकने लगे। चोट लगने जाने के डर से चूहा खूंटी तक चढ़ने से डरने लगा। एक दिन मंदिर में दूसरा सन्यासी आए, जो ताम्रचूड़ सन्यासी के घनिष्ठ मित्र थे। ताम्रचूड़ ने अतिथि सन्यासी का स्वागत किया। रात में जब दोनों खाना खाकर बातें कर रहे थे, तब ताम्रचूड़ फटे हुए बांस को बार बार जमीन पर पटक रहे थे। अतिथि सन्यासी को लगा ताम्रचूड़ उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और उनकी कर रहा है। अतिथि सन्यासी क्रोध में आकर बोले, ताम्रचूड़, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर ध्यान न देकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ताम्रचूड़ अतिथि सन्यासी को समझाते हुए बोले, मित्र, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरे अन्न पात्र से अनाज खा जाता है और बचे अनाज को नीचे गिरा देता है, जिससे दूसरे चूहे खा जाते हैं। मेरे अन्न पात्र को उससे बचाने के लिए कई प्रयास किए हैं, किंतु किसी न किसी तरह वो वहां पर पहुंच जाता है। इस बात से उसे भगाने का मैं प्रयास करता हूँ। अतिथि सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हें पता है उसका बिल कहाँ है? ताम्रचूड़ ने उत्तर दिया, नहीं। अतिथि सन्यासी बोले, कोई भी कार्य बिना वजह से नहीं होता। उस चूहे का बिल अवश्य ही किसी खजाने के ऊपर है। खजाने की गर्मी के कारण ही चूहा इतना उछल रहा है। अतिथि सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने उस चूहे का बिल देखा है? अगर हम उसके बिल तक पहुंच गए तो उसके खजाने को निकाल लेंगे, फिर चूहा चाहकर भी तुम्हारी भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन प्रातः दोनों ही चूहे के पैरों के निशान से उसके बिल तक पहुंच गए। चूहा सन्यासी को देखकर बिल से भाग गया। दोनों सन्यासियों ने बिल को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में चूहे के बिल से खजाना निकल आया। सन्यासी खजाना लेकर मंदिर आ गए और खजाने को मंदिर में दान कर दिया। चूहा जब लौटा तो उसका बिल तहस नहस हो गया था और खजाना भी नहीं था। चूहों को इससे बहुत आघात पहुंचा और उसका सारा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। चूहे के पास अब भोजन नहीं था और उसे बहुत ही जोरों से भूख लगी थी। उसने फिर मंदिर जाने का निर्णय लिया। चूहे ने देखा ताम्रचूड़ फंसे बांस को जमीन पर पटक कर उसको जोर जोर से पटक रहे हैं। तभी अतिथि सन्यासी कहता है, मित्र, अब तुम्हें इस फटे बांस की आवश्यकता नहीं है। चूहा अब चाह कर भी इस भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। चूहे ने अपनी पूरी ताकत से भिक्षा पात्र तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई, परंतु चूहा वहां तक नहीं पहुंच पाया। चूहे ने कई प्रयास किए, किंतु हर बार असफल रहा। उसे देखकर दोनों सन्यासी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह चुपचाप वहां से वापस आ गया। चूहे ने निश्चय किया कि वह अपने धन को वापस लेकर आएगा। एक दिन रात में चूहा मंदिर पहुंच जाता है और जिस पेटी में धन रखा था उसे काटने का प्रयास करने लगता है। पेटी की आवाज सुनकर सन्यासी की नींद खुल गई और उसने रखे बांस से चूहे पर हमला कर दिया। एक बांस चूहे को लगा और चूहे ने गिरते पकड़ते
किसी तरह से अपनी जान बचाई और फिर उसके बाद से मंदिर कभी नहीं आया। शिक्षा, अगर आप पास के संसाधन है तो आत्मविश्वास से अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।